आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो मैंने कल क्लास 12 के 11-12 के क्वेश्चंस किए। तो देखिए अभी आपका क्लास 11-12 के एग्ज़ाम भी होने को है, करीब है। तो आप जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो भी तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो पूरा साल करते हैं। तो आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सीरीज़ का है। तो देखिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। अगर आपने बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स किया है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए हम लोग ने डिमांड पढ़ा, हम लोग ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़िए, मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल में। लेकिन जितना हो सकेगा इस क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बता दूंगी। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। डिमांड कर्व क्या है, पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है ये डिमांड कर्व है, ये क्या पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डिमांड कर्व है आपको ये बताना है। तो आपने डिग्रीज पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो आपने पढ़ा है कि बहुत तरीके के होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगा। इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी पढ़ाया है कि किससे कैसे ये डिग्रीज को याद रखा जाए, और कभी आप भूलेंगे नहीं। तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 11-12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट के पेपर के लिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वांटिटी देखिए चेंज हो रही है, क्वांटिटी देखिए यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे देखिए ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ क्या चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है। क्या चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है। तो आप देख पा रहे इस डायग्राम में कि ये आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है, और क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए 70, 80, 100, 110, 120 क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ईडी इक्वल टू क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रही, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रही, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं। और एक चीज क्या, ये क्या है, जो डिमांड कर्व है वो क्या है, पैरेलल है किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। देखिए पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये क्या है आपका, पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, इसका आंसर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर होगा बी। आंसर विल बी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्रीज इसके मैंने पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, तो आप एक बार सर्च करेंगे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग ने बहुत बार किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इस बार बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा। हम लोग ने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन इस बार क्वेश्चन देखिए अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिपोर्ट
पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है, विच कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन of level of people, their health status and per capita income, ठीक है। तो आप याद करिए हम लोग ने HDI पढ़ी हुई है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि आपका कब आया था, 1990 में आया था, और किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूएनडीपी ने किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और इसके 3 डायमेंशन थे, कौन कौन से थे 3 डायमेंशन? फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड इज नॉलेज, थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। ये सब हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेम चीज इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्ड को थोड़ा चेंज कर दिया गया। फर्स्ट मैंने क्या बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये क्या है आपका, फर्स्ट इज विच कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन, सेकेंड इज नॉलेज, तो देखिए यहाँ पे नॉलेज की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है, और पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हेल्थ है, और पर कैपिटा इनकम मैंने बोला भी। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखा है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आंसर विल बी ह्यूमन एजुकेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आंसर विल बी सी। तो ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा हटके, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, पर ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ गया है। तो आपने मार्केट चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने मार्केट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज सर्च करिए, एक प्लेलिस्ट मिलेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ओके, जिसमें कि मैंने कंप्लीट मार्केट चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, आपको ये सारे मिलेंगी, जिसमें कि मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करवाया था जो कि मोनोपोली चैप्टर के अंदर आता है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर भी जितना हो पाएगा इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल करने के लिए आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट सर्च करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे 4 रीजन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा रीजन है जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं है, ठीक है। क्या मैंने बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कारण नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन से तो आपको समझ में आ रहा होगा भेदभाव, और प्राइस को लेके भेदभाव। लेकिन प्राइस को लेके भेदभाव कैसे होता है, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे सेलर, जो बेचने वाला इंसान है, किसी भी सेम गुड को, ठीक है, सेम टी शर्ट को, 2 प्लेस अलग अलग है, इस प्लेस ए और बी, सेम प्रोडक्ट को इस यहाँ पे 100 रुपीज में बेचा जा रहा है, यहाँ पे 120 में। तो सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेस में क्या हो रहा है, डिफरेंट प्राइस में बेचा जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। सेम प्रोडक्ट को अगर डिफरेंट प्लेस में अलग अलग प्राइस में बेचा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप इसका बेसिकली मैंने बताया हुआ है। एक पर्सनल होता है, एक लोकैलिटी होता है, एक अकॉर्डिंग टू यूज होता है, ठीक है। अगर और इसके डिग्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इसके टाइप्स देख रहे हैं। देखिए टाइप्स में क्या, पर्सनल बेस्ड ऑन दी, देखिए पर्सनल होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो कस्टमर होते हैं उनके इनकम को देख के, इनकम पे बेस्ड होता है, मतलब इनकम को देख के उनको चार्ज किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर लॉयर चार्ज करते हैं, इनकम बेस्ड, ठीक है। ये हो गया आपका हो गया पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड इज लोकैलिटी क्या है, मतलब कि ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि
सेम प्रोडक्ट आपको प्लेस ए में 100 रुपीज में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, ठीक है, आपको प्लेस बी में 120 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग जगह बदल गया, लोगों ने प्राइस चेंज कर दिया। लोग सोच रहे कि जो बायर्स है उन्हें नॉलेज ही नहीं कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है, इसलिए उन्होंने प्राइस चेंज कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। तो जैसे कि यूज के अकॉर्डिंग कभी कभी किसी चीज में कम प्राइस लगते, कभी कभी ज्यादा, तो वो यूज के अकॉर्डिंग जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें से कौन सा कारण नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। फर्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर को इग्नोर करना भी एक रीजन हो सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। प्लेस डिफरेंशिएशन तो हम लोग ने पढ़ा, लोकेलिटी सेम चीज है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। प्लेस ए पे सेम प्रोडक्ट आपको 100 रुपये मिल रहा है, प्लेस बी में वही प्रोडक्ट वहां पे 120 में मिल रहा है। दोनों प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ जगह बदल गई तो क्या हो गया, प्राइस अलग अलग चार्ज किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद वेरिएशन इन क्वालिटी का वेरिएशन आएगा तो भी हो सकता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन को सेम समझने का भूल मत करिएगा। डिफरेंशिएशन इस अलग चीज है और डिस्क्रिमिनेशन इस अलग चीज है। तो ये आपको भटकाने के लिए आपको ये ऑप्शन डाला गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नॉट, इसमें से कौन सा रीजन है जो कि रीजन ही नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, वो है टैक्स डिफरेंशिएशन। तो आंसर विल बी डी, टैक्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने अभी किए हैं। तो कल आपको क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे, ताकि मैं उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ। और मैं डेली क्वेश्चंस पूछती हूँ शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।